नमस्कार दोस्तों, ज्ञान राही तरुण अकादमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संख्या पद्धति के पार्ट 3 पर। संख्या पद्धति का अगला टाइप है संख्याओं के वर्गों पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या होता है, जो श्रृंखला दी होती है उनमें जो संख्या होती है, वो जो पद होते हैं वो वर्ग के रूप में दिए होते हैं। जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 80 स्क्वायर। अब आपको अगर इसका योग निकालना है तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या होता है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है वर्गों का योग। अगर आपको निकालना है दोस्तों तो आपको जो फॉर्मूला याद होना चाहिए वो क्या होता है, तो देखिए वर्गों का योग बराबर होता है n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 बटे में 6। याद रखिएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में 6, ये फॉर्मूला होता है। अब आप ध्यान से सवाल को देखिए तो इसमें आपको 1 से लेके 80 तक कंटिन्यू संख्या है, तो आपको n बराबर कितना नजर आ रहा है? n बराबर आ गया नजर 80। अब आप इसको इस फॉर्मूले में रख दीजिए। n का मान आपने रखा 80 गुणित 80 प्लस 1 कितना होता है? 81 गुणित 80 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 160। ठीक है, 80 इंटू 2 160 प्लस 1 161 बटे आपने लिख दिया 6। ठीक, इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 से काट दीजिए इसको 3 बार, ऊपर वाला 80 कट गया आपका 40 बार। फिर 3 से आप इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 7 3 सते 21, फिर आपका बचा 161। इस प्रकार आप जब 40 इंटू 27 इंटू 161 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 173,880 173,880। तो याद रखिएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप वर्गों पर आधारित प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो आपका सवाल है वो है 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर। इनको कैसे करना है? पिछले सवाल में तो कंटिन्यू संख्या थी, तो क्या आप इसमें n का मान निकालोगे? देखो, इसमें n का मान निकालना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये संख्या वर्ग के रूप में दी हुई है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 70 तक के पदों का योग निकाल लेंगे, फिर 1 से लेकर 19 तक के पदों का योग निकाल लेंगे, फिर 1 से 19 तक के जो पदों का योग होगा उसको कुल पद 70 से घटा देंगे, तो हमारे पास 20 से लेकर 70 तक के पदों का योग निकल जाएगा। तो कैसे करना है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 70 स्क्वायर बराबर क्या होगा अपना? n का मान तो यहाँ आ जाएगा 70 गुणित n प्लस 1 यानी 70 प्लस 1 आ जाएगा 71 गुणित n 2n मतलब 7 दूनी 140 प्लस 1 कितना जाएगा आपका? 141 बटे में आप लिख दोगे 6। इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, ये कट गया आपका 35 बार। इसको 3 से काट दो 41 को 3 3 चौ 12 3 सते 21, ये कट गया आपका 47 बार। जब आप फिर आप क्या करोगे, 35 इंटू 71 इंटू 47 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1167 95। अब अगला स्टेप क्या होगा, तो अगले स्टेप में हम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 19 स्क्वायर तक का योग ज्ञात करेंगे। तो इसमें n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर पिछले में 70 था, यहाँ 19 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 19 इंटू 19 प्लस 1 20 इंटू 19 दूनी 38 प्लस 1 तो 39 बटे में आपका 6। फिर इसको काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, ये कट गया 10 बार। 3 से काट दीजिए, 3 एक कम 3 3 तिया 9। इस प्रकार आपका गुणा हो जाएगा 19 गुणी 10 गुणी 13 बराबर, अगर इन सबका मल्टीप्लाई अगर अपन कर देते हैं तो वो हो जाता है अपना 2470
2470। अब याद रखिए अपन को 1 से 70 तक का योग नहीं निकालना था, 1 से 19 तक का योग नहीं निकालना था, अपन को निकालना था 20 से लेके 70 तक का। तो अपन क्या करेंगे, 1 से 70 तक का योग अपने पास उपलब्ध है और 1 से 19 तक का। 1 से 19 तक के योग को 1 से 70 तक के योग से अगर आप घटा देंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 20 से 70 तक का योग। तो ऐसे फिर लास्ट में करते हैं, 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस डैश 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 70 स्क्वायर बराबर, पहला क्या था आपका 116795 माइनस कर दो 2470। 116795 में से 2470 माइनस कर दीजिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 114325। तो 114325 ही आपका जो है 20 से लेके 70 तक के वर्गों का योग होगा। अगला टाइप है घनों के योग पर आधारित प्रश्न। पिछले सवाल में वर्गों पर आधारित प्रश्न हमने सॉल्व किए थे, ये घनों पर आधारित प्रश्न है। तो हमारा क्वेश्चन है 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 प्लस से लेकर 90 की घात 3 तक का आपको योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों घनों के योग पर आधारित प्रश्न को अगर आपको निकालना है तो आप इसके फार्मूला याद रखेंगे तो आपको बन जाएगा। क्या है वो फार्मूला, तो घनों का योग बराबर होता है, देखिए n कोष्टक में n+1/2 और इस सब का होल स्क्वायर। तो n+1/2 का होल स्क्वायर आपको याद रखना है। यही फॉर्मूला लगाकर आप घनों के योग वाले प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए 1 से लेकर 90 तक कंटिन्यू संख्याएं दी हुई है, तो आपका n बराबर कितना है, 90 है। अब इस 90 के मान को इसमें रख दो, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, n का मान रखेंगे 90 इंटू 90 + 1 हो जाएगा 91 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। 2 से 90 को काट दीजिए आप, 45 बार कट जाएगा। तो 45 इंटू 91 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो वो होता है 4095 और उसका क्या हो जाएगा वर्ग। जब आप 4095 का वर्ग करते हैं तो आपका आंसर आता है बहुत बड़ी संख्या के रूप में 167 69 025। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा घनों के योग पर आधारित प्रश्न को आप n+1/2 का होल स्क्वायर नामक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। इसी में एक और सवाल देख लेते हैं। एक सवाल है 15 की घात 3 प्लस 16 की घात 3 प्लस 17 की घात 3 प्लस डैश 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 प्लस 60 की घात 3 है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 60 की घात 3 तक के घनों का योग निकाल लेंगे, फिर 1 की घात जो है फिर 14 की घात 3 तक के घनों का योग निकाल लेंगे और उससे 60 की घात 3 के योग इसमें से माइनस कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वही 15 की घात 3 से लेकर 60 की घात 3 तक का योग माना जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले अपन निकालेंगे 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस डैश 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 60 की घात 3 तक का योग। जब अपन इसका योग निकालेंगे तो बराबरी से फॉर्मूला तो वही होगा अपना, यहाँ पर n का मान है अपने लिए 60, तो 60 रख दो गुणित n+1 यानी 60 + 1 हो गया अपना 61/2 का अपन ने कर दिए होल स्क्वायर। 2 से काट दिए 60 को अपना 30 बार कट गया। 60 इंटू 30 का अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, 3 1 कम 3 और 3 6 18 1830 का अपन को फिर क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो 1830 का होल स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो वो होगा आपका 3348900। इसके बाद अपन अगली संख्या की बात करते हैं। तो अगली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस डैश 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 14 की घात 3। इसका जब अपन योग निकालते हैं तो फॉर्मूला वही रहेगा अपना, यहाँ पर n बराबर अपने लिए 14 है, ऊपर 60 था यहाँ पर 14 है क्योंकि अपन 1 से लेके 14 तक के वर्ग घनों का योग निकाल रहे हैं। तो n बराबर हो गया अपना 14 गुणित 14 + 1 कर देंगे अपन तो कितना हो जाएगा 15/2 का अपन को निकालना है होल स्क्वायर। 2 से काट दिए अपने 14 को तो 2 सत्ते 14 कट गया। फिर 15 का इंटू करेंगे 7 से गया, 15 सत्ते होता है 105 और 105 का अगर अपन वर्ग करेंगे तो होता है 1125।
इसके बाद अपन को अंत में 15 की घात 3 प्लस 16 की घात 3 प्लस से लेकर 60 की घात 3 तक के घनों का योग अगर अपन को निकालना है तो अपन क्या करेंगे, 3348900 में से क्या माइनस कर देंगे, 11025। 11025 को अपन अगर माइनस कर देते हैं तो अपने पास जो आंसर आता है वो आता है 3337875। 3337875 जो कि अपना 15 से लेकर 60 तक के घनों का योग होगा। अगला टाइप है अपना सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। सम संख्याओं के वर्गों का योग। सम संख्याओं के वर्गों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना n+1 n+2 अपॉन 6। n+1 n+2 अपॉन 6। अब इसको कैसे करना है, तो मान लीजिए एक सवाल आपके सामने उपस्थित है, 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डैश 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 20 का वर्ग। ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे सम संख्याएं हैं और इनका वर्ग है। अब आपको इनका योग ज्ञात करना है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। अब चूंकि 2 से लेकर 20 तक की संख्याएं आपको कंटिन्यूटी के साथ दी हुई है, इसलिए यहाँ पर आपका n बराबर तो हो जाएगा 20। अब इस n बराबर 20 को अपन सीधे इसमें अप्लाई कर दो तो हो जाएगा अपना 20 इंटू 21 इंटू फिर 22 अपॉन में 6। इसको अपन काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 3 बार तो ऊपर वाला कट गया 11 बार। 3 से काट दीजिए इसको, 3 सते 21। अब 20 इंटू 7 इंटू 11 का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 1540, जो कि आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा 36 का वर्ग प्लस 38 का वर्ग प्लस 40 का वर्ग प्लस 70 का वर्ग। अब ये बीच की संख्याओं का वर्ग अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आप 2 से लेकर 70 तक के वर्गों का योग निकालोगे। तो 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस डैश 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 प्लस 70 का वर्ग। यहाँ पर आपका n कितना है, यहाँ पर आपका n बराबर है 70, क्योंकि अंतिम पद तो आपका 70 ही है। तो आप इसको सीधे फॉर्मूले में मान रखिए, 70 इंटू 71 इंटू 72 अपॉन में 6। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर मान आता है हमारा 59640। सॉल्व करने पर मान आता है 59640। उसके बाद अपन फिर क्या करेंगे, तो अब देखो 36 है, 36 के पहले वाला भी आपको मान निकालना पड़ेगा ना। तो 36 के जस्ट पहले की सम संख्या कितनी होगी, 34। तो हम 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डैश 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 34 का वर्ग का योग निकालेंगे। तो हमारे लिए यहाँ n का मान आ जाता है 34, तो हमने यहाँ रख दिए 34 इंटू 34 में 1 जोड़े तो 35 और 34 में 2 जोड़े तो 36। ठीक है, बटे में आपका आ गया 6। अब जब अपन इसको काट पीट के सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा अपना 7140। 7140। अब हमको किसका मान निकालना था, हमको निकालना था 36 स्क्वायर प्लस 38 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस डैश डैश 70 स्क्वायर तक के योग का मान। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 70 तक का योग का मान आया था 59640, उसमें से हम जो हमारे 34 तक के वर्गों का योग का मान था 7140, उसको माइनस कर देंगे। तो जो हमारा आंसर होगा वही हमारा 36 से लेकर 70 तक के वर्गों का योग होगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर आया 52,500, जो कि एक राइट आंसर है। अगला टाइप है हमारा विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका भी फॉर्मूला वही है जो सम संख्याओं के वर्गों के योग को ज्ञात करने का था, n+1 n+2 अपॉन 6। अब इसमें हम एक सवाल को सॉल्व करके देखते हैं। जो सवाल है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस से लेकर 21 स्क्वायर। तो यहाँ देखिए n बराबर आपको साफ साफ दिख रहा है 21, तो इसको मान रख दीजिए 21 इंटू n में 21 में प्लस 1 करेंगे तो 22 इंटू 23 अपॉन में 6। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 दिया 6 कट गया, ये कट गया अपना 11 बार, 3 से कट गया ये 7 बार।
तो 7 इंटू 11 इंटू 23 का जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आ जाएगा 1771, जो कि अपना राइट आंसर है। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना हो या सम संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों के लिए आप n+1 n+2/6 फॉर्मूले का यूज करोगे।